जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की सफ़र में परेशानियां खड़ी होती है दोस्तों। ओके दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एजे बायोलॉजी दोस्तों, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच। और सक्सेस बैच के अंदर दोस्तों हमारे 12th स्टैंडर्ड का इट मींस आपके एचएससी का चैप्टर नंबर 5 चालू है, आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओके, तो इसके अंदर दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 मैंने आपको पहले उसका लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने वो देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू करो। अगर आपको जितना भी समझ में आए उसके नोट्स निकालो। अगर नहीं समझ में आता है कुछ टॉपिक या फिर कुछ पॉइंट्स, तो आप क्या करो, पिछला वीडियो जाकर देख लो, क्योंकि अगर वो वीडियो आप देखोगे वो लेक्चर, तभी आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा 100% समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो टाइम वेस्ट करते देखते हैं यहाँ पे हमारे बेसिक कंसेप्ट के साथ। ओके, बेसिक टू हार्ड लेवल हमारी जर्नी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने थंबनेल लेकर देख लिया कि ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अभी देखो यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन मतलब क्या होता है एक्चुअली। केमिकल इवोल्यूशन मतलब क्या, इवोल्यूशन आपको पता है मतलब क्या होता है। हमारे ह्यूमंस के जैसे इवोल्यूशन होता है ना, मतलब हमारे ह्यूमंस के जैसे कि आपको पता है हमारे ब्रेन के अंदर इवोल्यूशन, मतलब समझो आने वाली जो भी जनरेशन इनके उनका जो ब्रेन होगा ना, ब्रेन उनका ह्यूमन ब्रेन होगा, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा डेवलप होगा। ओके, दैट इज क्या होगा, उनका ब्रेन का इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, तो वैसे दोस्तों हमारे ह्यूमंस का भी इवोल्यूशन था। हम पहले मंकी थे, बाद में हम ऐसे बने, मतलब लंबी प्रोसेस है वो, बट ऐसा हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, दैट इज केमिकल। अभी देखो यहाँ पे इवोल्यूशन के आ तो गया, बट केमिकल इवोल्यूशन मतलब क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। इट मींस दोस्तों हम क्या करते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल हैव इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ असेंबली। ओके, मतलब दोस्तों केमिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं प्रॉपर्टी। मतलब जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिट करने की प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर। ओके, तो उस प्रोसेस को या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्फ असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ असेंबली बोलते हैं। सेकंड दोस्तों हमारा क्या है, मॉलिक्यूल आर कंबाइंड बाय कांस्टेंट केमिकल रिएक्शन। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या, वो कंबाइन हुए होते हैं किसके साथ, कांस्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन के साथ, मतलब इनके अंदर एक कांस्टेंट केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज केमिकल इवोल्यूशन। दैट इस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, और मतलब एक कांस्टेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होते हैं। ओके, तो दैट इज इस प्रोसेस में बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओके, दैट इज आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय हिकलियल नाम का, ओके हेक्लियल, एंड डेवलप्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट नेम है उसका नेम क्या है, अलेक्जेंडर आई, सेकंड हमारा उसका सर ने दूसरा क्या है, ओपिरियन। ओके, ओपिरियन मतलब ये जो साइंटिस्ट था इसने क्या किया था, उसको डेवलप किया था। ओके, रशियन साइंटिस्ट था। और एंड दोस्तों और एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है दोस्तों जेबीएस हेल्डियन। ओके, जेबीएस हेल्डियन नाम का एक साइंटिस्ट है। ओके, इन्होंने ये केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के जो भी कंसेप्ट, जो भी थ्योरी है, इन्होंने ये डेवलप की थी। ओके, तो आगे देखते हैं इन्होंने इसके अंदर क्या क्या किया था। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके कुछ स्टेप्स है। ओके, इन स्टेप्स के थ्रू इन्होंने सब कुछ डेवलप किया, मतलब उन्होंने डेवलप किया था, बट हमने क्या किया, मतलब जो भी जिन्होंने भी ये बुक मतलब लिखा है ना, तो इन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने डेवलप किया था ना, तो उसको इन्होंने एक स्टेप्स के अंदर, सभी स्टेप्स के अंदर इसको मतलब डिवाइड किया है। ओके, देखो फर्स्ट स्टेप क्या हमारी, ओके ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इट्स प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। मतलब दोस्तों जो भी अर्थ का ओरिजिन हुआ ना, अर्थ जहां से भी हमारा स्टार्ट हुई, अर्थ हमारी फॉर्मेशन हुआ, तो हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन, मतलब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे अर्थ के ऊपर सबसे पहले एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ। तो क्या हो उसके देखते हैं, according to Big Bang theory of the Greer-Lamitian proposed in 1931 is universal come into the existence around 20 billion year ago by an explosion of an Big Bang। ओके, मतलब दोस्तों बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि 20 बिलियन ईयर एगो, मतलब 20 बिलियन ईयर्स पहले। ओके, बिलियंस मतलब क्या समझ लो, अगर मैं आपको मिलियंस के थ्रू बताता हूँ, 100 मिलियन मतलब 1 बिलियन होता है आपका, तो आप कैलकुलेशन कर लो, 20 मिलियन मतलब 20 बिलियंस मतलब कितने होते हैं। ओके दोस्तों, 20 बिलियन ईयर पहले हमारे अर्थ के ऊपर, इट मीन्स आपके एक स्पेस के अंदर, ओके क्या हुआ था, एक एक्सप्लोजन हुआ था। मतलब क्या होता है, बहुत सारे मतलब मीटियोर्स थे ना, वो इनका ऐसा एक्सप्लोजन होता, मतलब उनके अंदर बहुत सारे ऐसे बम्बार्डिंग हुई थी, इसकी वजह से क्या हुआ था, हमारे अर्थ को वहाँ पे फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ओके, एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो गया था वहाँ पे। हम आगे सब कुछ देखेंगे वैसे। इन दिस एक्सप्लोजन इवॉल्व गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लान, मतलब इस एक्सप्लोजन के अंदर गैलेक्सीज भी इन्वॉल्व थी, आपके स्टार्स भी इन्वॉल्व थे, और प्लैनेट्स भी, मतलब इन सभी क्या हुआ था कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। मतलब बिग बैंग बोलते हैं ना उसे, बिग बैंग मतलब बहुत बड़ा, वहाँ पे स्पेस के अंदर बहुत बड़ा मीटियोर टकराया था, और बहुत मतलब बहुत तहस नहस हो गया था। तभी उसके बाद ही हमारे जो भी अर्थ है उसका फॉर्मेशन हुआ था, मतलब अर्थ का बर्थ हुआ था। ओके, हम कह सकते हैं अर्थ ओरिजिनेट अराउंड 4 to 6 बिलियन ईयर एगो। मतलब ये यहाँ पे जब इनका हमला हुआ था ना, मतलब ये जो बिग बैंग हुआ था ना वहाँ पे। ओके, तो उसके बाद दोस्तों 4 से 4.5 मतलब 4.6 बिलियन ईयर एगो, मतलब 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ को वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, स्टार्ट हुआ था। ओके, इट कंटिन्यूअस रोटेटिंग फॉर कूलिंग टू हॉट गैस। मतलब दोस्तों जो अर्थ है ना वो 4.6
ईयर मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारी फॉर्म हुई। ओके, एक्चुअली दोस्तों 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद हमारी अर्थ वहाँ पर स्टार्ट हो गई। मतलब हमारी अर्थ डायरेक्टली स्टार्ट फॉर्म नहीं हुई, पहले स्टार्स फॉर्म हुए, प्लैनेट्स फॉर्म हुए, कुछ मतलब ऐसे जो भी कुछ स्पेसिस है, मतलब कुछ ऐसे जो भी आपके जो भी मीटियोर से ऐसे कुछ टाइप से वो सब कुछ वहाँ पे फॉर्म है। बाद में तो हमारी 4.6 बिलियन ईयर आएगा, हमारी अर्थ जो फॉर्मेशन हो गई। ओके, उसका स्टार्ट हो गया। बट वो जो फॉर्मेशन हो गई तो क्या हो गई, वो एक मीटियोर से कटा हुआ एक पार्ट था ना, तो वो मतलब हमारी अर्थ नहीं थी एक्चुअली, वो मीटियोर से कटा हुआ पार्ट था। वो पार्ट आगे के फुल मतलब पूरा ऐसा स्पेस के अंदर पूरा ऐसा रोटेट हो रहा था, फुल स्पीड में रोटेट होता है। और दोस्तों आपको पता होगा, अगर कोई भी चीज़ अगर रोटेट होती रहती है ज़्यादातर, तो वो एक उसका एक शेप ले लेती है। ओके, एक सर्कुलर शेप ले लेती है। तो वैसे दोस्तों हमारी अर्थ एक्चुअली वो सर्कुलर नहीं, हमारी इलिप्स शेप है हमारे अर्थ का, बट वो उसने एक सर्कुलर शेप ले लिया था। तो बट शेप तो ले लिया, बट उसके उस अर्थ के अंदर मतलब उस पार्ट के अंदर मीटियोर के बहुत ही मतलब लावा था, बहुत सारा मतलब हॉट गैसेस थे। ओके, तो वो गैसेस उसे कूल करने के लिए जो अर्थ थी वो बहुत स्पीड में रोटेट हो रही थी पहले। ओके, जैसे जैसे वो रोटेट होना मतलब जो भी रोटेट होना जब धीरे धीरे होगा, तब हमारे जो गैसेस थे उसके अंदर वो बहुत ही मतलब खत्म होने लगे थे, और हमारी जो अर्थ है वो धीरे धीरे कूल होने लगी थी। ओके, तो यहाँ पे इस लाइन का यही मीनिंग लिखा है मेरे पे। ओके, दिस प्रोसेस मैंने जो आपको सब कुछ बताया ना दोस्तों, इस प्रोसेस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। आपको एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके सेकंड दोस्तों हमारे देखो, देन टेम्परेचर डिक्रीजेज, दोस्तों टेम्परेचर है वो अर्थ का क्या होगा, डिक्रीजेज होना स्टार्ट हो गया है। ओके, उसके अंदर दोस्तों टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो उसके अंदर हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या फॉर्मेशन पहले, हेवी एलिमेंट्स फॉर्मेशन हुआ पहले। मतलब कौन से हेवी एलिमेंट, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं यहाँ पे निकेल आयरन और आपके ओके निकेल आयरन, ये दो नाम के हेवी एलिमेंट्स है, वो हमारे अर्थ के अंदर पहले फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गए। देन लाइटर एलिमेंट कौन से, तो वो है आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन, ये सब आपके नाइट्रोजन मतलब ये आपके लाइटर एलिमेंट्स है, वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। ओके, सबसे पहले ये इनका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों। अकॉर्डिंग टू मैं ये बात बता रहा हूँ, ये आपकी हमारा साइंटिफिकली प्रूव है, मतलब साइंटिफिकली ये बात ऐसी बताई गई है कि ऐसा सब कुछ हुआ था जब हमारी अर्थ फॉर्मेशन हुई थी। बट दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि ये जो अर्थ कैसी फॉर्म हुई एक्चुअली किसी को भी पता नहीं, ये सिर्फ एक अंदाजा है। ये जो हमारे हम देख रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये सिर्फ एक अंदाजा है, ये फिक्स 100% नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ था। ओके, क्योंकि आपको पता है 20 बिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ के अंदर ह्यूमन नहीं थे, किसी को पता ही नहीं, मतलब वो कह ही नहीं सकता मैं ये सही है या फिर गलत है। ओके, सिर्फ हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। ओके, तो ये सही नहीं, मतलब ये एज्यूम करना है सिर्फ आपको। ओके, सेकंड स्टेप दूसरा हमारे क्या, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ओके, अमोनिया, वाटर एंड मीथेन। अभी देखो अमोनिया, वाटर, मीथेन ये कैसे फॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे। ओके, ड्यू टू हॉट टेम्परेचर अमाइनो एंड मीथेन। ओके, अमोनिया एंड मीथेन, जब हॉट टेम्परेचर था ना जब अर्थ का हमारा, तो अमोनिया एंड मीथेन जो वो उनका क्या हुआ दोस्तों, वेयर गैसेस फॉर्म, उनके अंदर गैसेस फॉर्म हुए। ओके, वेयर वाटर्स वाज इन फॉर्म ऑफ अ स्टीम, मतलब जो वाटर था वो स्टीम के थ्रू वहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। वेन टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। स्टीम कंडेंस, जो स्टीम थी स्टीम आपको पता ना स्टीम, ओके, वो क्या हो गई, कंडेंस होना स्टार्ट हो गई, फिर से वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो गई। ओके, फॉर्म ऑफ अ रेन, मतलब उसके में से क्या होगा, रेन हो गए हमारे उस अर्थ के ऊपर, वो अर्थ फिर से और धीरे धीरे कूल डाउन होने लगी। ओके, अमोनिया एंड मीथेन डिजॉल्व इन ओशियन, मतलब जो अमोनिया एंड मीथेन जो थे ना वो हमारे ओशन के अंदर डिजॉल्व हो गए। ओके, तो एक ये इसकी स्टेप्स है। ओके, सेकंड थर्ड स्टेप दूसरा हमारे क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो सिंथेसिस ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कैसे का सिंथेसिस हुआ यहाँ पे। ओके, द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम यूवी रेज। अभी देखो एनर्जी डिराइव हो गई किसकी फ्रॉम, मतलब एनर्जी जब डिराइव होगी हमारे अर्थ के ऊपर, ओके, तब यूवी रेज से आए पहले। ओके, यूवी रेज आए, सेकंड रेडिएशंस आए, लाइटनिंग एंड ओके वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ये सब कुछ वहाँ पे होने लगा, मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटीज होने लगी, एनर्जी फॉर्मेशन होने लगी। ओके, यहाँ पे वहाँ पर वो सब कुछ प्रोसेस होने लगी। देन दोस्तों इसके बाद क्या हुआ देखते हैं यहाँ पे, दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोनोसैकेराइड अमाइनो एसिड एंड प्राइमरीज, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन, फैटी एसिड, ग्लाइसोरिल। ओके, मतलब ये सब जो भी रिएक्शन है वो वहाँ पे होने लगी अर्थ के ऊपर ये। ओके, सेकंड नंबर क्या है, दिस सी कंटेनिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब इस सी के अंदर, मतलब जो सी था ना जो सी था उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गए। ओके, तो ये हमारी स्टेप नंबर 3 दोस्तों, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो सेकंड दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 4 क्या कहती है हमारी दोस्तों, स्टेप नंबर 4 ऐसी कहती है, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, अमीनो एसिड पॉलीमरेज टू प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन कॉल्ड एज अ प्रोटो प्रोटीन। ओके, क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, जब अमीनो एसिड
पॉलीमरेज हो गया, मतलब अमीनो एसिड जो वो पॉलीमरेज हो गया टू प्रोड्यूस क्या कर, उसने क्या प्रोड्यूस किया कि उसने प्रोड्यूस किया आपका प्रोटीन प्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड दोस्तों हम उसे बोलते हैं प्रोटोप्रोटीन बोलते हैं, प्रोटोप्रोटीन बोलते हैं। एंड दिस वर्कड एज एंजाइम, मतलब ये जो काम जो हो रहा था ना, ये जो वर्किंग हो रहा था, ये कहां पे हो रहा था, आपके एंजाइम के ऊपर हो रहा था। ओके, सेकंड, दिस एंजाइम एक्सेलरेटेड केमिकल रिएक्शन रेट फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन, इट्स मोस्ट आईएमपी दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब जो यहाँ पे जो प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ ना, तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आने वाली थी ना हमारे ओके ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था प्रोटीन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको ध्यान में रखना ऑर्गेनिक ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ही आपका प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ था। ये आपको एमसीक्यू के अंदर आपके एमएससीटी नीट एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ओके, और सेकंड हमारा दोस्तों फिफ्थ नंबर क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब देखो न्यूक्लिक एसिड कैसे फॉर्मेशन हुआ हम देखते हैं यहाँ पे। देखो हमारा न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन होने के वक्त क्या क्या हुआ दोस्तों, उसके जब हुआ था तब क्या क्या हुआ था। फर्स्ट अपन शुगर फॉस्फेरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस आर एग्रीगेटेड एंड फॉर्म न्यूक्लियोटाइड, मतलब शुगर फॉर्म हुई, फॉस्फोरस एसिड एंड नाइट्रोजन बेसिस आर एग्रीगेट, ये सब एग्रीगेटेड हुए और बाद में हमारा क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हुआ। ओके, सेकंड दोस्तों हम यहाँ पे ओके मेनी न्यूक्लियोटाइड कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म न्यूक्लिक एसिड, जो भी मेनी जो जितने भी सारे न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे फॉर्म हुए ना, तो उन्होंने क्या किया, वो कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ, उन्होंने फॉर्म किया गया कि न्यूक्लिक एसिड फॉर्म किया दोस्तों। क्या आपको क्लियर होगा न्यूक्लिक एसिड फॉर्म कैसे फॉर्म हुआ। ओके, दैट इज वाइस ओवर, हम उसे ऐसा ही बोल सकते हैं कि उन्होंने मतलब लिविंग जो भी लिविंग थिंग्स है उसे फॉर्म होना वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। दैट मीन्स आपके डीएनए और आरएनए वहाँ पे स्टार्ट होना मतलब फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके थे। ओके, सेकंड इट वाज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब ये क्या था, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर था। ओके, ये जो आपकी स्टेप नंबर न्यूक्लिक एसिड जो है ना, ये आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर था, मतलब एक खुद के खुद ही रेप्लिकेट करता रहता था खुद को, वो खुद के खुद ही उनकी जनरेशन आगे बढ़ता रहता था। ओके, तो इनको किसी की जरूरत नहीं थी। ओके, सेकंड दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे फिफ्थ नंबर स्टेप दोस्तों हमें कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओके पेसीज, ओके पेसियल, और दोस्तों हमें बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोटोबायोनिस। ओके, प्रोटोबायोनिस बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा फेंट आया है, मैं यहाँ पे मतलब फोटो क्लिक करती हूँ, अच्छा नहीं आया फोटो गलती से, बट कोई बात दोस्तों। ओके, इन न्यूक्लिक एसिड, जब न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या हुआ था हम देखते हैं पे। ओके, न्यूक्लिक एसिड के अंदर सब कुछ प्रोसेस है। ओके, सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म प्रोटोबायोनेट। ओके, मतलब जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सभी का जो भी सब्सटेंस है दोस्तों, ये इनका अगर हम टुगेदर मतलब एक साथ अगर उसे हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों प्रोटोबायोनेट मिला हमें। ओके ओके, इट यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ये किसके लिए, मतलब ये किसके लिए यूज हुआ था, जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म हुई थी ना, तब ये इसका यूज ज्यादा हुआ था। ओके, लाइफ लाइक दैट इज माइक्रोस्पोर, ये लाइफ के अंदर क्या क्या था, माइक्रोस्पोर्स आते हैं। ओके, देन ऑफ लिविंग सेल्स इज ग्रोन फ्रॉम द सेल डिवीजन, मतलब जो भी लिविंग सेल्स है ना दोस्तों, लिविंग सेल्स वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हो चुके थे, उनके डिवीजन होना स्टार्ट हो चुका था दोस्तों वहाँ पे। ओके, तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोनेट बोल सकते हैं, इसके अंदर ये सब कुछ हुआ था दोस्तों। ओके, सेकंड दोस्तों हमारे दे डेवलप्ड इनटू प्रिमिटिव सेल्स कॉल्ड एज इम्बायोनेंट प्रोटोसेल्स। ओके, इम्बायोनेंट प्रोटोसेल्स, मतलब दोस्तों प्रिमिटिव सेल्स वहाँ पे फॉर्म हुए ना, प्रिमिटिव सेल्स मतलब क्या, ऐसे सेल्स जो सबसे पहले फॉर्म हुए थे हमारे अर्थ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव सेल्स। और दोस्तों उस जो भी फॉर्म है तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों इम्बायोनेंट प्रोटोसेल्स। ओके, इम्बायोनेंट प्रोटोसेल्स बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको क्लियर होगा स्टेप नंबर आपकी फिफ्थ नंबर के। सिक्स स्टेप देखते हैं यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ क्या दोस्तों हमारा फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ हम देखते हैं यहाँ पे। द न्यूक्लिक एसिड प्रोसेल, ओके प्री सेल हैड टू बी एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड था ना वो क्या था, मैंने आपको बताया वो खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करने के लिए मतलब एबल था, वो खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता था, तो उसका ही फायदा यहाँ पे हुआ हमें। लेकिन फर्दर इट स्टार्टेड केमिकल रिएक्शन लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये खुद को रेप्लिकेट तो कर पाता था, बट दोस्तों उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ आगे, उसके बाद हमारा जो भी केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे वो स्टार्ट हो गया और हमें मिला दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की जो रिएक्शन वो वहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। सेकंड, दिस कन्वर्टेड दी प्री सेल्स, ओके प्री सेल्स इनटू द सेल लाइक बैक्टीरिया एंड लीड टू द इवोल्यूशन, मतलब इनके जो भी बैक्टीरिया से मतलब बैक्टीरिया स्टार्ट होना फॉर्म होना स्टार्ट हो गए ना, तब उनके अंदर इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया, उनके डिवीजन होना स्टार्ट हो गई, उनका मतलब जो इवोल्यूशन सब कुछ प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो गई कि बैक्टीरिया की। देन दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे अभी देखो ये स्टेप्स हमारे खत्म हो गए, हमारा वो केमिकल इवोल्यूशन का टॉपिक वो खत्म हो गया। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओके मेलियर यूरिया एक्सपेरिमेंट। अभी देखो मेलियर यूरिया एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं सिर्फ दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में किसने क्या किया था सब कुछ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जाकर उसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से, ओके क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर दिखा सकता ना आपको, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है उसको टेक्स्ट बुक के अंदर जाके उसको रीड कर लेना अच्छे से, ओके समझ लेना है। ओके इन द ईयर 1953
स्टेनली मिलियर एंड हार्वर्ड Urea formed the experiment to support the theory of chemical evolution proposed by the Operian. ओके, मतलब जो Operian नाम के जो साइंटिस्ट थे, मतलब इन्होंने क्या किया था, एक केमिकल मतलब मलेरिया एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने. ओके, सेकंड दे डिराइव्ड अ ग्लास apparatus called as a spark discharge apparatus and made of the condition similar to the those of a primitive age of the earth on a library. मतलब इन्होंने क्या किया था दोस्तों, सिंपली ये करना क्या चाहते थे, ये जो भी फर्स्ट जो भी प्रिमिटिव सेल्स ऑर्गेनिज्म कैसा फॉर्म होता है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. एक्चुअली वो कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे, और उस इसका एक्सपेरिमेंट है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वहाँ पे मिल जाएगा. उसको सिर्फ एक बार रीड कर लेना, क्योंकि मैं सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपको पता है मैं अगर सब कुछ आपको पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप भी वीडियो देखने के लिए बहुत ही आलस करोगे. कि इस हिसाब से करो, मैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं वही पढ़ाता हूँ आपको, और जो भी मुझे लगता है मतलब वो एक्सपेरिमेंट आपको कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा भी तो ये पूछेंगे डायरेक्टली, मिलियर यूरिया एक्सपेरिमेंट आपको डायरेक्टली पूछेंगे, आपको उसका ही जो आंसर देना है. ओके, बट अगर आपको क्यूरियस है आपको कैसे हुआ एक्सपेरिमेंट तो आप वो पे देख सकते हो. ओके, सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे देखो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस. अभी देखो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है इसके अंदर दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अर्ली लाइफ मोस्ट हैव बीन बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव ऑन आरएनए. मतलब दोस्तों जो अर्लियर लाइफ थी ना वो किसके ऊपर बेस्ड थी, बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव आरएनए. एक्सक्लूसिव आरएनए के ऊपर ये सब कुछ लाइफ बेस्ड थी हमारे पहले. ओके, मतलब डीएनए के बाद, डीएनए से पहले आरएनए के ऊपर सब कुछ बेस्ड था जो भी ऑर्गेनिजम्स थे. बाद में हमारे ह्यूमंस के अंदर डीएनए है वो सब कुछ अलग प्रोसेस है, वो बाद में सब कुछ प्रोसेस है. हमारे चैप्टर एंड तक हमारा ह्यूमंस के ऊपर सब कुछ आ जाएगा, टेंशन मत लो. ओके, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल वोल्स नाम के एक साइंटिस्ट. इन्होंने इस जो भी थ्योरी इसको इन्होंने डिस्कवर किया था, बताया था हमारे मतलब हमारे जनता को बताया सब कुछ सबको. ओके, फ्रांसिस क्रिक एंड लुइस ओरिजियल इन 1960. मतलब ये तीन साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, मतलब इस थ्योरी के ऊपर वर्क किया था और हमें बताया था. ओके, सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे देखो जो थ्योरी दोस्तों, ये थ्योरी एक्चुअली दोस्तों यही थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके दिखा. यहाँ पे देखो इन 1990 ओके इन 1980 सडनली Sage found that RNAs can act as a biocatalyst, that is enzyme called as ribosome. मतलब दोस्तों इन्हें पता चला था 1980 के अंदर, इन्हें पता चला था कि जो भी RNA है दोस्तों वो RNA एक बायोकैटलिस्ट के रूप में काम करता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दैट इज एंजाइम के थ्रू, एंजाइम के जैसा हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम राइबोसोम बोलते हैं. मतलब इन्हें राइबोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली तब दे वर अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज. मतलब उन्हें उसके लिए उन्हें एक अवार्ड भी दिया था, दैट इज नोबेल प्राइज दिया था इन 1989 के अंदर. ओके, दैट इज वो उनकी क्या फील्ड दोस्तों, उनकी फील्ड थी एज अ केमिस्ट्री. ओके, उनकी फील्ड दोस्तों. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इवॉल्व फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग, दिस थिंग इज बेस्ड ऑन मिलियर यूरिया एक्सपेरिमेंट. मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि आपको बता दिया मैंने कि आपको एक्सपेरिमेंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर रीड करना एक बार. सेकंड दोस्तों हमारे RWH, दैट इज दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है राइबोज. देखो मैंने लिखा है पे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस जो है ना उसके मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा. आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है स्टेट्स ऑफ आरएनए फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है ना वो स्टेट जो है वो सभी आरएनए के अंदर फाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें मिलने लगा. ओके, उन्होंने ये इसको भी ढूंढ निकाला था. इन वाज ओके, इट वाज सिमिलर इन स्ट्रक्चर इन ऑफ दैट ऑफ द डीएनए. मतलब सभी लोगों के अंदर, सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी डीएनए ना, डीएनए के अंदर ये जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस जो है ना दोस्तों, वो जो सीक्वेंस उसका तो वो सेम है दोस्तों. कि इन्हें पता चला था दोस्तों. ओके, इट कैन रेप्लिकेट कैटलिस्ट रिएक्शन इवॉल्व एंड म्यूटेट. ओके, मॉलिक्यूल एसिटेट CoA एंड राइबोज आल्सो हैज आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम हेल्प टू द प्रोटीन फॉर्मेशन. मतलब दोस्तों सिंपल दोस्तों ये इसके अंदर क्या होता है, देखो ये जो आपके है ना आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये लाइन ऐसे बोल रही है कि इसके अंदर हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. मतलब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए राइबोसोम का बहुत ही यूज होता है यहाँ पे. ओके, हमारे बॉडी के अंदर दोस्तों. ओके, ये मतलब हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी बोल सकते हैं, उनके अंदर भी ऐसा होता है. ओके, तो ये इन्होंने डिस्कवर किया था, उन्हें पता चला था. ओके, सेकंड स्लाइड दोस्तों हमारे यहाँ पे देखो, लास्ट स्लाइड दोस्तों हमारे इसके चैप्टर की हमारे दोस्तों इस पार्ट के हमारे. ओके, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. देखो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे. देखो इवोल्यूशन का मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इवोल्यूशन का मीनिंग बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा कि कमेंट बॉक्स के अंदर हमने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर एक कमेंट आता है कि इवोल्यूशन का मीनिंग बताओ. देखो मैं बोलता तो बार बार हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, बट मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ लिख के दे दिया मैंने. इवोल्यूशन का मीनिंग क्या दोस्तों, इवोल्यूशन का मीनिंग दोस्तों लाइक लैटिन वर्ड. इवोल्यूशन का मीनिंग क्या दोस्तों, एक लैटिन वर्ड है, दैट इज ई फॉर ओके फ्रॉमी ओके वॉल्वियर. ओके, फ्रॉमी वॉल्वियर टू रोल. ओके, मतलब दोस्तों ई का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, फॉर्म होता है. ओके, एंड दोस्तों वॉल्वियर का मीनिंग क्या होता है, टू रोल. मतलब क्या है, इट मींस एक्ट एज अनरोलिंग और अनफोल्डिंग ऑफ नेचर. मतलब ओके, तो आपको क्लियर होगा अनरोलिंग और अनफोल्डिंग नेचर. ओके, ग्रेजुअल एंड
orderly changes of living beings from the simple to form complex, it's called as क्या, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब दोस्तों जो भी हमारे ग्रेजुअल एंड ऑर्डिनरी चेंजेस जो है ना हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर, ओके, इन सिंपल ऑफ कॉम्प्लेक्स, ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी है उनके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं दोस्तों उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू कार्ल डार्विन नाम के साइंटिस्ट, उनका कहते हैं इवोल्यूशन इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। मतलब इन्होंने इवोल्यूशन जो था ना उसको थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा चेंज करके उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। तो क्या किया था हम देखते हैं यहाँ पे, दिस थ्योरी वर डिस्प्रूव बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट नाम था उनका ऑगस्ट, दैट इज ऑगस्ट नहीं दोस्तों, ये ऑगस्ट नाम की कुछ, मतलब उनका इस सरनेम में कुछ, ओके ओके, वेस्टमेनियन जर्म प्लाज्म थ्योरी। ओके, तो ये थ्योरी थी इनकी। ओके, तो इसके अंदर क्या किया था इन्होंने, हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेकंड में क्या है, ओके, वेरिएशन ऑकर्स इन, इनके अंदर इन्होंने बताया था कि वेरिएशन ऑकर्स है, वो वेरिएशन होता है दोस्तों, बट जर्म सेल्स बट नॉट इन सोमेटिक सेल। मतलब वेरिएशन तो होता है बट सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल के अंदर वेरिएशन होता है, सोमेटिक सेल्स के अंदर जो भी वेरिएशन है वो नहीं होता दोस्तों, ये इन्होंने प्रूव किया था। ओके, तो सेकंड में क्या है, टू सपोर्ट दिस ही कट द टेल्स ऑफ द रैट फॉर द 21 जनरेशन बट द फाउंड नो वेरिएशन इन प्रूव्स हिज जर्म प्लाज्म थ्योरी। मतलब दोस्तों इन्होंने क्या किया था, जो भी मतलब 21 जनरेशन की, मतलब 21 समझ लो 21 जो इन्होंने रैट्स होते हैं, रैट की उन्होंने पूंछ काटी थी। ओके, तो इन्होंने देखा कि पूंछ काटने के बाद जो उनका जो माउस है, मतलब जो उनका रैट है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, उसके अंदर कुछ इवोल्यूशन होता है क्या, उसकी जो पूंछ है, उसकी जो मतलब टेल है वो फिर से निकल आती कि नहीं आती, क्या होता है, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया था बट उन्हें ऐसा नहीं मिला कुछ। तो इन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं, इसके अंदर नो वेरिएशन, मतलब इनके अंदर कुछ भी वेरिएशन नहीं होता दोस्तों। ओके, तो ये इन्होंने प्रूव किया दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि वीडियो कैसे लगा, क्या लगा। और मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के